परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन यूहन्ना 20 उसके 25 में लिखा, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कि समय पर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है और अपने जीवन को सही बनाना पड़ता है। याद रखें, परमेश्वर आपको अंश अंश करके दिन प्रतिदिन बढ़ाता है, और जैसे जैसे आप मसीह में जख्मी होते जाते हैं, वैसे वैसे आप प्रभावशाली होते जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और चेलों को दिखाई दिए तो उनके चेले बहुत हैरान हुए। लेकिन वहाँ पर उनका एक चेला थोमा नहीं था, और उस चेले को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों पर खुद उंगली डालकर नहीं देखा। जब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों पर उंगली डाली, तब उसने विश्वास किया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को विश्वास दिलाने के लिए अपने जख्मों को दिखाया। उसी तरह आप मसीह में प्रभावशाली और अगले स्तर पर तब जाते हैं जब आप मसीह में जख्मी होते हैं। आज आप चर्च में लाखों लोगों को देखते हैं, इसका कारण मेरी प्रार्थना नहीं बल्कि मसीह में जो जख्म मैंने सहे हैं उसका नतीजा है। याद रखें, आपकी महानता आपकी प्रार्थना से नहीं बल्कि आपके जख्मों से जानी जाती है। प्रभु यीशु मसीह की महानता और महिमा उनके जख्मों के द्वारा प्रकट हुई। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम उन जख्मों से गुजरें। आप चाहते हैं कि मेरा वीज़ा लगे। आपका वीज़ा तो नहीं लगा, उल्टा आप बीमार हो गए और आपका विश्वास हिल गया कि मैं तो लोगों से बोल के बैठा हूं कि अभी मेरा वीज़ा लगेगा। फिर परमेश्वर देखेगा कि आप क्या सोचते हैं और अपने मुंह से क्या बोलते हैं। और अगर आप तब भी परमेश्वर के वचनों के पीछे चलते हैं तो फिर आपको अगले स्तर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं, वह अपने प्रचार से नहीं बल्कि अपने जख्मों से और अपने दुखों से जाने जाते हैं जिनसे वह निकले हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। अगर आप इन जख्मों से निकलेंगे तो एक दिन आपको इन जख्मों पर घमंड होगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जख्मों से ना घबराएं, क्योंकि इनसे निकलकर आप परमेश्वर की महिमा को लोगों के ऊपर दिखाने पाएंगे, अपने परिवार के ऊपर दिखाने पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आज के इस सुंदर और महान कलाम से आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आज के वचन पर मनन करें और परमेश्वर के वचन पर चलें। गॉड ब्लेस यू।